स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे लॉजिक गेट्स पर। नेक्स्ट जो हमारे पास है एक सिंपल लॉजिक गेट जिसको हम नॉट गेट कहते हैं। इसको हम इन्वर्टर भी कहते हैं। इन्वर्टर या नॉट गेट इसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये इनपुट को इन्वर्ट करता है, यानी अगर आप उसको हाई इनपुट देते हैं तो वो आपको आउटपुट पर लो देगा, और अगर आप इसको इनपुट लो देंगे तो आउटपुट पर आपको हाई मिलेगा, इसीलिए इसको हम नॉट गेट कहते हैं। या दूसरा जो नाम है इसका सिंपल वन वो है इन्वर्टर, क्योंकि ये इनपुट को क्या करता है, इन्वर्ट करता है, तो इसलिए इसको हम इन्वर्टर कहते हैं। अब देखें एक सिंपल सर्किट की मदद से ऐसे तो हम मुख्तलिफ किस्म के इसके सर्किट जो है वो डिजाइन कर सकते हैं जिससे हम परफॉर्म कर सके नॉट गेट का ऑपरेशन, लेकिन यहाँ पर हम एक सिंपल वन, एक बैटरी जिसमें एक इनपुट होगा और एक हमें आउटपुट मिलेगा, वो हम यहाँ से डिजाइन करते हैं। आ जाएगा बैटरी, बैटरी इसको हम यहाँ से वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं V। अब देखिए इस बैटरी को, इस सोर्स को हम कनेक्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक लोड आप कंसिडर कर ले। यहाँ पर लोड, आप जो भी कोई एप्लायंस आप रन कर रहे हैं इस इलेक्ट्रिसिटी से, उसको हम लोड कहेंगे। ये लोड, इसको आप बल्ब कंसिडर कर लें। हमारे पास आ रहा है बल्ब, बहुत सिंपल वन। आप बल्ब को B से डिनोट कर सकते हैं, दिस इज अ बल्ब। और आप जानते हैं कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, इलेक्ट्रिकल चार्जेस प्रोवाइड करते हैं, सो बल्ब क्या करता है, वो ग्लो कर जाता है, लाइट देता है आपको। और जब आप उसको ऑफ करते हैं सो लाइट आपको नहीं मिलता। इसी तरह हम अनदर स्विच यहाँ पर इंसर्ट करते हैं बल्ब के बिल्कुल पैरेलल। यहाँ पर हम एक स्विच जो है वो इंसर्ट कर लेते हैं। ये आ गया स्विच S। अब अगर आप देखें यहाँ पर करंट जब पहुंचेगा तो उसके लिए हम दो रूट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। एक है इस स्विच का रूट, यहां से इलेक्ट्रिक करंट मूव कर सकता है, फ्लो कर सकता है, और एक है यहाँ बल्ब का रूट जो कि इस स्विच के पैरेलल है। ये आप S से डिनोट कर सकते हैं स्विच। ये बैटरी आ गई। अब अगर फॉर एग्जांपल फर्स्ट हम यूं कर लें कि इसको ऑन कर लें, यानी इस बल्ब को आप ओपन रखें। सो अब यहां से अगर हम कन्वेंशनल डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट की शो कर रहे हैं, यहां से आए इस डायरेक्शन में पॉजिटिव टू नेगेटिव। देखिए V जो है, जैसे कि पहले हम पढ़ चुके हैं, ये एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस है दो टर्मिनल्स के दरमियान, पोटेंशियल डिफरेंस। अब एक पॉजिटिव टर्मिनल है आपके पास और एक है नेगेटिव टर्मिनल, तो उन दोनों के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम इस V से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कहें कि 12 वोल्ट्स बैटरी है, सपोज 12 वोल्ट्स बैटरी है, तो इसका मतलब ये होगा कि नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल के दरमियान जो पोटेंशियल का फर्क है वो 12 वोल्ट्स है। यानी अगर आप यहां से फॉर एग्जाम्पल नेगेटिव टर्मिनल से किसी इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव टर्मिनल तक, या सपोज पॉजिटिव चार्ज को, फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव चार्ज को आप ले जाना चाहते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल तक, सो आप कितना उस पर वर्क डन करेंगे एंड पोटेंशियल डिफरेंस आप कितना क्रॉस करेंगे वो होगा 12 वोल्ट्स। तो ये एक्चुअली इन दोनों के दरमियान फर्क है। अब देखें अगर आप इसको ओपन छोड़ें इस स्विच को, यानी यहां से करंट फ्लो नहीं करता। सर्किट्स में हमारे पास जब हम ओपन की टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं तो इसका मतलब यह है कि ये डिस्कनेक्टेड है। अब यहां पर देखिए स्विच जो है वो ओपन है, यानी हमने इसको कनेक्ट नहीं किया हुआ है। सो अब अगर यहां से आप करंट की डायरेक्शन देंगे सो वो जाएगा स्ट्रेट यू और बल्ब से पास होगा, क्योंकि ये वाला जो रूट है वो डिस्कनेक्टेड है, ये कंप्लीट सर्किट नहीं है, यहां से चार्जेस पास नहीं होंगे। सो जब यहां से करंट पास होगा, बल्ब को जो इलेक्ट्रिक चार्जेस होंगे वो बल्ब को अपनी एनर्जी देंगे। सो यहां से अब देख सकेंगे कि बल्ब जो है वो क्या होगा, ऑन होगा, बल्ब जो है आपको लाइट देगा। यानी अगर आप स्विच को यहां पर ऑफ रखें, स्विच को आप ऑफ रखते हैं लेकिन बल्ब जो है वो ग्लो कर रहा है, बल्ब में आपको आउटपुट मिल रहा है। इसी तरह अगर आप फॉर एग्जांपल इसको आप क्लोज कर ले, क्लोज का मतलब है डिस्कनेक्टेड। सो जब आप इसको क्लोज करते हैं फिर आप देखेंगे कि जो करंट यहां पर पहुंचेगा इस पॉइंट पर, वो सारा का सारा यहां से मैक्सिमम जो करंट होगा वो यहां से पास होगा, क्योंकि यहां पर उसके लिए रेजिस्टेंस कम है, यहां से पास होगा, इसीलिए बल्ब जो है वो क्या होगा, वो ऑफ हो जाएगा। तो मतलब ये है यहां पर कि जब आप स्विच को ऑन रखते हैं, अगर हम इसको एक टेबल से शो कर ले इस डेटा को, कि जब आप स्विच को ऑन रखें सो बल्ब जो है वो ऑफ रहता है, और स्विच को ऑफ रखें सो बल्ब जो है वो फिर ऑन रहता है। तो हम यूं इसको शो कर सकते हैं। ये आपके पास आ जाएगा वो टेबल जिससे हम इसकी वो इन्वर्जन जो आउटपुट और इनपुट है वो शो करते हैं। एक साइड पर आप ले लें इनपुट, दूसरे साइड पर आ जाएगा आउटपुट।
अब फर्स्ट देखें, जब हमने स्विच से इनपुट को जीरो रखा था, स्विच से इनपुट को जीरो रखा था, जीरो का मतलब है मिनिमम, या तो यहां पर आपको हाई लेवल मिल रहा है। हाई लेवल को हम 1 से डिनोट करते हैं, जिसको हम पहले पढ़ चुके हैं। दो स्टेट्स होते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम। अब अगर आप देखें, टू स्टेट्स हैं, 0 एंड 1। सो 0 का मतलब उसी तरह हम यहां पर लो लेंगे, लो, और जो 1 है उसको हम लेंगे हाई। सो जब आप इस स्विच को 0 पर रखते हैं, लो पर रखते हैं, सो आउटपुट पर आपको 1 मिलता है, हाई। इसी तरह अगर आप स्विच को 1 पर रखें, हाई पर रखें, सो फिर बल्ब जो है वो ऑफ रहता है। इसका मतलब है कि वहां पर आपको फिर आउटपुट पर क्या मिलता है, लो मिलता है। सो ये एक्चुअली क्या करता है, इनपुट को इन्वर्ट करता है। यानी इनपुट हाई हो सो आउटपुट लो होगा, और इनपुट लो हो सो आउटपुट जो है वो हाई होगा, इसीलिए इसको इन्वर्टर कहते हैं। और ये तो इसका ट्रुथ टेबल आ गया। और इसी तरह जो इसका सिंबल है, सिंबल हम इसको किस तरह डिनोट करेंगे, सिंबल इसका यही है, ये ट्रायंगुलर टाइप का आप ये ड्रा करेंगे, ये सिंबल, और इसके राइट साइड पर ये बबल पुट कर ले। तो ये इसको डिनोट कर ले, यहाँ से प्रोसीड कर ले विद अ लाइन, इसी तरह इसको प्रोसीड कर ले। तो ये हमारे पास एक्चुअली सिंबल आता है किस चीज का, नॉट गेट का। और नॉट गेट और जिस तरह के हमने पढ़ा इन्वर्टर, ये एक ही चीज है। और ये हम मुख्तलिफ जो है वो इसके सर्किट्स डिजाइन कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप इस तरह सिंपल सर्किट ले लें, बहुत ज्यादा सर्किट से हम इसको डिजाइन कर सकते हैं। इसमें हम ट्रांजिस्टर जो है वो पुट कर सकते हैं, डायोड्स इसमें यूज कर सकते हैं। ये जस्ट एक सिंपल इंट्रोडक्शन था नॉट गेट का।